हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पॉपुलर पेमेंट बैंक के बारे में। ऐसे तो देखिए बहुत सारा पेमेंट बैंक है जो अलग अलग फीचर देते हैं, अपना अलग अलग फंक्शन है, बहुत सारा अलग अलग फंक्शन है, फीचर है, सब में अलग अलग है। इससे पहले भी जैसे था, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक था, वो भी अच्छा खासा पॉपुलर था और अच्छा खासा चल भी रहा था, मगर कुछ इशू के कारण वो अभी इंडिया में तो बैन हो गया, उसमें तो अकाउंट नहीं ओपन होता। तो बहुत किसी को प्रॉब्लम होने लगा कि किसमें हम अकाउंट खोले, कौन सा बेस्ट होगा। तो देखिए ऐसे मोस्ट पॉपुलर पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक आपका एयरटेल पेमेंट बैंक और एक होगी आपका जियो पेमेंट बैंक। तो दोनों का हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि दोनों में से किस में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, किसमें आपको अकाउंट खोलना आपको लिए बेटर होगा, किसमें आपको चार्जेस ज्यादा है, किसमें आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है, सब कुछ इसमें ओवरऑल हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तब तक बने रहे। चलिए उसके बाद हम जान लेते हैं व्हाट इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होती है। देखिए पेमेंट बैंक ऐसा बैंक है जहां अपने मनी को डिपोजिट कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को लेन देन कर सकते हैं, ये आपको पेमेंट बैंक हो गया। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि नॉर्मल बैंक और ऑनलाइन बैंक में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों बैंक अलग से डिफरेंस है। देखिए ऑनलाइन बैंक में क्या आपको बेनिफिट देता है ना, आप खाली इसमें सिर्फ आप ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, किसी को लेन देन हो गया या डिपोजिट कर सकते हैं बैंक में, यही सब आपको फंक्शन देते हैं। मगर ऑफलाइन बैंक में ये इसमें आपको फंक्शन है कि आप डिपोजिट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होता है ना, आप उसमें लोन का भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन ये सब आपको मिल जाता है ऑफलाइन बैंक में। मगर ऑनलाइन बैंक में ऐसा कोई भी आपको लोन का फंक्शन नहीं देखता, नहीं आपको क्रेडिट कार्ड का, ये सब कोई आपको फंक्शन नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट है, यदि सेविंग अकाउंट यदि खोलना चाहते हैं, यदि आप अपना यदि चाहते हैं कि अपना मनी को सेव करना, तो मेरे लिए बेटर होगा कि आप ऑफलाइन बैंक ही ओपन करें, ताकि उसमें आप सेविंग भी अच्छा खासा कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट भले कम हो मगर उसमें बेनिफिट अच्छा है। फिर भी यदि अगर आप सोच रहे कि सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए, तो मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन यदि करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप ऑनलाइन पेमेंट बैंक को चॉइस कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या क्या चार्जेस लगती है। तो देखिए जब भी आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कीजिएगा, तो सबसे पहले वहाँ आपको क्या होगा ना, 100 रुपीज आपको पे करनी होगी, तभी जाके आपका वहाँ अकाउंट ओपन कर देगा। तो वहाँ आपको 100 रुपीज देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लगेगी, जो कि आपको 50 रुपीज लगेगा प्लस जीएसटी, जो आपको क्वार्टरली लगेगा, मतलब 4 मंथ बाद आपको 50 रुपीज आपको पे करनी होगी। तो आपको मान के चले प्लस जीएसटी है तो 51-52 रुपीज ऐसे कुछ आपको देनी पड़ेगी। 4 मंथ बाद आपको हर एक 4 मंथ छोड़ के आपको 50 रुपीज आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको SMS अलर्ट चार्जेस भी देनी पड़ेगी, जो कि आपको 0.3 प्लस 18% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी पर SMS पर। यह ध्यान दीजिएगा, पर SMS मतलब आपको जितना भी आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, तो पर SMS पे आपको देनी पड़ेगी ये चार्जेस। उसके बाद यदि कैश डिपॉजिट करते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंकिंग पॉइंट में जाके, जैसे कि होता है बैंकिंग पॉइंट, मतलब सोच लीजिए एक टाइप का बैंक है, वहाँ आप जाके यदि कैश यदि डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आपको 25,000 तक आपको 0.5% आपको इंटरेस्ट आपको चार्जेस देनी पड़ेगी, 0.5% आपको चार्जेस देनी पड़ेगी। यदि आप 25,000 से 50,000 तक यदि ट्रांजेक्शन करते हैं, यदि कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आपको 0.75% तक आपको चार्जेस देनी पड़ेगी। जितना आपको अमाउंट जमा कीजिएगा उसका 0.75% आपको चार्जेस देनी पड़ेगी। यदि आप कैश यदि विड्रॉल करते हैं, यदि कैश को यदि निकालते हैं, 10,000 तक आपको फ्री चार्जेस, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी पर मंथ। ये ध्यान दीजिएगा, पर मंथ। एक मंथ में आप 10,000 तक यदि ट्रांजेक्शन निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। यदि 10,000 से ज्यादा यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं, विड्रॉल करते हैं कैश यदि बैंकिंग पॉइंट से, तो आपको 0.65% तक आपको चार्जेस देनी पड़ेगी। बाकी सब तो ये तो फ्री है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट के नेट बैंकिंग से मोबाइल यूज कीजिएगा या किसी और को दीजिएगा, तो ये सब बाकी चीज आपको फ्री है। उसके बाद आपको क्या क्या आपको फ्री मिलती है सर्विस, जैसे कि आपको मिनिमम कैश डिपॉजिट आपको 10 आपको मिनिमम डिपॉजिट करने की फ्री मिलेगी। जैसे किसी को आपको भेजना होगा और डिपॉजिट यदि किसी में करते हैं, तो आपको 10 आपको लिमिट मिलेगी, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। उसको कैश विड्रॉल भी करते हैं तो इसमें भी 10 मिलेगी, और यदि फंड ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपको 10 मिलेगी, मतलब सब में 10-10 मिलेगी। तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेगी। यदि हम मंथली यदि बात करें, तो आप 5 लाख तक आप विड्रॉल कर सकते हैं अपना मनी को, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इसमें आपको लिमिट लगाया गया है। उसके बाद हम लास्ट इसका जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। यही मेन पॉइंट है, सबको यही जानना जरूरी है कि कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, अकाउंट खोलने से कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबको इसको जानना जरूरी है। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अप टू 1 लाख तक यदि अपना अकाउंट में यदि पैसा रखते हैं, 2% ही आपको इंटरेस्ट मिलेगी। यदि आप 1 लाख से ऊपर यदि रखते हैं, तो उसमें 7% इंटरेस्ट मिलेगी। देखिए 1 लाख तक यदि रखते हैं 2%, 1 लाख से जितना भी ज्यादा हो गया, मान लीजिए 1 लाख से आप 1.5 लाख यदि जमा रखते हैं अपने अकाउंट में, 50,000 का जितना है उसका 50,000 का आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगी। 1 लाख तक आपको 2% मिलेगी और 50,000 का आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगी। यह बात आपको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत लोग गलती करते हैं, सोच रहे हैं कि हमको 1.5 लाख तक आपको 7% मिलेगा। 1.5 लाख का नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख तक आपका 2% मिलेगा, 50,000 जितना भी है उसका आपको 7% मिलेगी। चलिए उसके बाद हम जियो पेमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जियो पेमेंट बैंक में आप यदि अकाउंट ओपन करते हैं,
तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगे। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में 100 रुपीज़ आपको चार्जेस लग रहे थे, तो जियो पेमेंट बैंक में ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगती है। तो यहाँ आपको मंथली एवरेज बैलेंस किसी बैंक में, ऑफलाइन बैंक में होता है कि उसमें मेंटेनेंस रखना पड़ता है 1000, ऐसा कुछ आपको मेंटेनेंस रखना पड़ता है। ऑनलाइन बैंक में यहाँ आपको कोई भी अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है, नील भी आप रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं मेंटेनेंस नहीं रखनी। एनुअल प्लान फी आपको नील है, तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी आपको चार्जेस नहीं लग रही है। यदि हम डेली ट्रांजेक्शन लिमिट देखें, यदि एटीएम में यदि आप एटीएम यूज करते हैं तो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट आपको 15,000 मिलेगी। एक दिन में आप 15,000 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बाकी चीजें आपको देखिए, जैसे कि IMPS चार्ज हो गया, NFT चार्ज हो गया, ये UPI चार्जेस हो गया, या बिल पेमेंट कन्वेंशन फी हो गया, लोड मनी फी, ये सब आपको नील मिलती है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलती है। तो जियो पेमेंट बैंक एक हिसाब से सही है। साथ ही साथ आपको इसमें यदि मंथली स्टेटमेंट यदि आप डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, तो आपको इसमें भी कोई भी आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे। यदि आप फिजिकल स्टेटमेंट यदि मंगवाते हैं, यदि ऑफलाइन के थ्रू आप यदि कोरियर के थ्रू यदि मंगवाते हैं, तो उसमें आपको 75 रुपीज़ आपको चार्जेस देनी पड़ेगी। बाकी यदि ऑनलाइन यदि आप ये करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलेगी। अकाउंट ओपन करते हैं, उसका यदि बंद कर देते हैं 15 दिन के बाद, मान लीजिए आज ओपन किया, 15 दिन के बाद आप यदि बंद करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। 15 दिन के बाद और 180 डेज के अंदर आप यदि बंद करते तो उसमें आपको 200 रुपये से आपको चार्जेस देने पड़ेगी अकाउंट ऑफ करने के लिए। 180 दिन के बाद 365 दिन के अंदर यदि बंद करते हैं तो उसमें आपको 125 रुपये आपको पे करनी होगी। यदि 1 साल के बाद यदि अकाउंट को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी, नील पड़ेगी। मतलब 1 साल यदि रख लेते हैं, उसके बाद यदि आपको मन नहीं है कि हमको बंद करना, तो उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेगी। उसके बाद चलिए इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए जियो पेमेंट बैंक में यदि इंटरेस्ट रेट देखिएगा तो इसमें आपको 3% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी पर ईयर। 1 साल में आपको 3% आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ देखने को मिलेगी। इसका हम जितना हम आपको बताएं, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जाके आप अच्छा से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चार्जेस है। मगर मेरे हिसाब से यदि देखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक से जियो पेमेंट बैंक बहुत अच्छी है। इसमें ना के बराबर चार्जेस लगती है, बहुत ही कम चार्जेस लगती है, ना अकाउंट ओपन करने की चार्जेस लगती है। तो मेरे हिसाब से यदि अकाउंट यदि खोलना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो जियो पेमेंट बैंक मेरे हिसाब से बेस्ट हो। आई होप आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट है और किसमें आपको अकाउंट खोलना चाहिए। सब कुछ हम आपको डिटेल में बता दिए। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का यदि डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।